हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक व अनौपचारिक पत्रों के विषय में पूर्ण जानकारी लेंगे तथा इन्हें कैसे लिखा जाता है तथा बोर्ड परीक्षाओं में इसका लिखने के सही प्रारूप क्या है ये भी समझेंगे। बच्चों, पत्र लेखन की कला अत्यंत प्राचीन है। यह एक ऐसा कौशल है जिसके माध्यम से विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। पत्र हमारा वह संदेशवाहक अथवा दूत है जो हमारे संदेश दूर रहने वाले हमारे परिचितों अथवा अपरिचितों तक पहुंचाता है। क्योंकि लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं उनमें पत्र लेखन अपना एक विशेष स्थान रखता है। यह अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। हम सब जानते हैं आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में कमी भी आई है, किंतु ईमेल जिससे हम सब लोग परिचित हैं उसके द्वारा भी हम पत्र लेखन विधा का विस्तार करते हैं। चाहे हाथ से पत्र का कार्य किया जाए या इंटरनेट के माध्यम से पत्र लेखन जैसी विधा का प्रयोग किया जाए, जो लेखक और पाठक के बीच आत्मीय संबंध उत्पन्न करने में यह सक्षम होता है। अब समझते हैं अच्छे पत्र लेखन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पत्र की भाषा सदैव सरल, सजीव तथा रोचक होनी चाहिए। पत्र में सरल तथा छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। पत्र का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं, ये आप लोगों को निश्चित होना चाहिए। पत्र में संक्षिप्तता तथा ग्रहणशीलता का गुण भी होना चाहिए कि पत्र छोटा हो लेकिन ग्राह्य हो और पढ़ने वाले को समझ में आए, ऐसा लिखा होना चाहिए। पत्र में क्रमबद्धता होनी चाहिए। उलझे एवं अस्पष्ट कथन पत्र के आकर्षण को समाप्त कर देते हैं। पत्र में आवश्यकता अनुसार यथोचित संबोधन तथा विनम्रता भी होनी चाहिए, इसलिए सभ्य तथा शिष्ट भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अब जानते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। पत्रों के प्रकार में सबसे पहले हम औपचारिक पत्रों के विषय में समझते हैं। औपचारिक पत्र होते क्या हैं? जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। इन पत्रों में स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, लगाव इत्यादि की प्रधानता नहीं होती। इनमें औपचारिक संबोधन होता है तथा कथन और सूचनाओं को ही महत्व दिया जाता है। यह मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीय पत्र और प्रार्थना पत्र। अब समझते हैं कि औपचारिक पत्रों का प्रारूप क्या होता है। सबसे पहले आता है शीर्ष भाग। पत्र के ऊपर वाले भाग में पत्र के बाईं ओर प्रेषक मतलब भेजने वाले का पता लिखा जाता है। अगर परीक्षा में परीक्षार्थी को कोई औपचारिक पत्र लिखने को दिया जाता है तो छात्र अपना नाम व पता नहीं लिखता, यहाँ पर परीक्षा भवन लिखता है। जैसे परीक्षा भवन और शहर का नाम लिखा नई दिल्ली। दूसरा इसका स्टेप होता है प्राप्तकर्ता का पता। दिनांक लिखने के बाद पत्र के बाईं ओर ही प्राप्तकर्ता का पद एवं पता भी लिखा जाता है। पद जैसे आप किसी प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं स्कूल के, तो प्रधानाचार्य, और विद्यालय का नाम जैसे मानव रचना विद्यालय, और कहाँ का ये विद्यालय है, अलीगढ़ का, फरीदाबाद का, वो। कहने का तात्पर्य है कि ये 3 पंक्तियों के अंतर्गत लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर कोई अखबार के संपादक के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे? संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है दिनांक। इसे शीर्ष भाग के बाद या प्राप्तकर्ता के पते के बाद दोनों तरह से लिखा जा सकता है।
उसके बाद आता है पत्र का विषय। जिस समस्या का पत्र लिखा जाए वह विषय के अंतर्गत आता है। इसके लिए परीक्षार्थी को विषय लिखने के बाद किस विषय पर आपको पत्र लिखने को दिया गया है वहाँ लिखना चाहिए। जैसे आप लोगों ने लिखा विषय, फिर लिखा 11वीं में प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद आता है संबोधन। पत्र के विषय के ठीक नीचे संबोधन लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में प्रायः महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान आदि संबोधन लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको संबोधन के नीचे लिखनी होती है विषय सामग्री। यह 3 भागों में विभक्त होती है। प्रारंभ में आप लिखते समय जब स्टार्ट करें तो यदि पहली बार लिख रहे हैं तो प्रारंभिक वाक्य परिचयात्मक होंगे। जैसे आप लोग अपने प्रार्थना पत्र में लिखते हैं कि मेरा नाम शुभी अग्रवाल है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ या 10 की छात्रा हूँ, इस तरह से परिचय जैसे देते हैं उस तरह से लिखते हैं। फिर मध्य भाग में अपनी समस्या को लिखते हैं कि आप किस समस्या पर या किस विषय पर अपना पत्र लिख रहे हैं। फिर समापन में उन बातों का सार होता है जो मध्य भाग में लिखे गए हैं। जैसे पत्र आपसे अनुरोध है कि या फिर पत्र का तत्काल उत्तर भेजें आदि। उसके बाद लिखा जाता है अभिनिवेदन। पत्र के कलेवर के बाद बाईं ओर ही अभिनिवेदन भी लिखा जाता है, जैसे भवदीय, निवेदक, प्रार्थी आदि। उसके बाद उसके नीचे लिखा जाता है हस्ताक्षर, नाम एवं पद। अभिनिवेदन के नीचे प्रेषक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षरकर्ता का नाम लिखना ज़रूरी है। परीक्षार्थी पत्र लिखते समय हस्ताक्षर नहीं करते, वहाँ पर क, ख, ग लिखते हैं। बच्चों, एक बात ध्यान देने की है कि इस समय जो पत्र आप लिखें पूरा प्रारूप बाएं ओर से ही शुरू करना चाहिए। बच्चों, ये ध्यान देने की बात है कि जो भी औपचारिक पत्र आप लोग लिखें इसी प्रारूप को ध्यान में देकर लिखें। बच्चों, अभी हमने पहले ही बताया कि औपचारिक पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालय पत्र। यहाँ पर हमने प्रार्थना पत्र का प्रारूप अंकित किया है। पहले हम उसे समझते हैं। जैसे हम प्रार्थना पत्र का प्रारूप लिखते हैं, लगभग उसी तरीके से और पत्रों का भी प्रारूप लिखा जाता है। परीक्षा भवन, विद्यालय का नाम, फिर नगर का नाम, फिर दिनांक, फिर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या को, फिर विद्यालय का नाम और विद्यालय का नाम एवं पता, फिर विषय, जो संबंधित विषय में आपको पत्र लिखना है वह अंकित किया जाता है। फिर संबोधन दिया जाता है, महोदय या महोदया, उसके ठीक नीचे विषय वस्तु लिखी जाती है। उसके बाद धन्यवाद लिखा जाता है और साथ में संबोधन लिखा जाता है आपका कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर, अपनी कक्षा का और अपना अनुक्रमांक लिखा जाता है। लेकिन प्रारूप आप जो देख रहे हैं उससे यह स्पष्ट है कि पूरा का पूरा जो पत्र है वो बाईं ओर से ही शुरू किया जाता है और बाईं ओर को ध्यान में रखकर ही पूरा प्रारूप लिखा जाता है। बच्चों, अभी तक हमने समझा कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं, उनका प्रारूप क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। अब जानकारी लेते हैं पत्रों के दूसरे प्रकार अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? वे पत्र जो अपने सगे संबंधियों तथा परिचितों को लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। इन पत्रों में प्रेम, स्नेह, लगाव, आत्मीयता इत्यादि की प्रधानता होती है। यह व्यक्तिगत पत्राचार होते हैं, अतः इसमें आपसी संबंधों की गहराई, सुख दुख इत्यादि का विवरण भी होता है। ये पत्र घरेलू सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों इत्यादि को लिखे जाते हैं। अब समझते हैं कि अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप क्या होता है। पत्र के आरंभ में बाईं ओर कोने में प्रेषक अर्थात पत्र लिखने वाले का अपना पता लिखा जाता है
और उसके ठीक नीचे बाईं ओर ही दिनांक लिखा जाता है। दिनांक के ठीक नीचे पत्र पाने वाले व्यक्ति के लिए यथोचित संबोधन शब्द भी लिखे जाते हैं। पत्र पाने वाले के लिए जो यथोचित संबोधन शब्द लिखे जाते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। अगर आप पत्र अपने से छोटों के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रिय, अनुज, भाई बहन आदि। अगर बराबर वालों के लिए लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, प्रिय सहेली, प्रिय बंधु लिखेंगे। अगर बड़ों के लिए लिख रहे हैं तो पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसके ठीक नीचे अभिवादन की उक्तियां लिखी जाती हैं। मतलब अभिवादन के वाक्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने संबोधन किस प्रकार का लिखा है। शिष्टाचार के कुछ पदबंध इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे चरण स्पर्श। आपने संबोधन लिखा पूजनीय, तो उसके साथ आप क्या लिखेंगे? पूजनीय माताजी चरण स्पर्श। इसी तरह से और शिष्टाचार सूचक शब्द कौन से होते हैं? प्रणाम, नमस्कार, प्रसन्न रहो आदि। उसके ठीक नीचे पत्र की सामग्री व मूल कथ्य लिखा जाता है कि आपकी जो विषय वस्तु है वो उसके अंतर्गत आती है। विषय वस्तु के ठीक नीचे पत्र का समापन निर्देश लिखा जाता है कि अपने निकट संबंधी व्यक्तियों को यथायोग्य अभिवादन लिखा जाता है। पत्र पाने वाले के साथ अपने संबंधों का उल्लेख करते हुए पत्र समापन निर्देश के नीचे अपना स्वनिर्देश लिखा जाता है, जैसे कि आपका बेटा, आपका पुत्र, यह विनीत, हितैषी, आपका आज्ञाकारी आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। स्वनिर्देश के नीचे लेखक को अपना नाम लिखना होता है। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय जो परीक्षार्थी हैं यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखते, वही क, ख, घ आदि लिखते हैं। बच्चों, अब अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप के आधार पर यह समझते हैं कि हमें पत्र किस तरह से लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले प्रेषक का पता के स्थान पर परीक्षा भवन लिखा जाएगा और वहाँ पर पता जैसे इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़ कुछ भी आप लिख सकते हो। इस प्रेषक के पते के नीचे आता है दिनांक, जो भी दिनांक हो, जैसे 15 मई 2020। फिर उसके बाद संबोधन आता है कि आपको पत्र किसके लिए लिखा जा रहा है, जैसे आदरणीय चाचा जी। चाचा जी हैं, आपसे बड़े हैं, तो आप उनके लिए संबोधन आदरणीय लिखना ज़रूरी है। उसके बाद उसके ठीक नीचे अभिवादन लिखा जाता है, जैसे सादर प्रणाम। अभिवादन के ठीक नीचे पत्र की विषय सामग्री आरंभ कर दी जाती है, जैसे कल आपका पत्र मिला, जा पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। इस तरह से विषय की सामग्री लिखी जाती है। जब विषय सामग्री पूर्ण हो जाए तो उसके बाद जब आप अपने चाचा जी को, पारिवारिक सदस्य को पत्र लिख रहे हैं, तो परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति भी आपको संबोधन लिखा जाना चाहिए, जैसे आदरणीय चाची जी को प्रणाम तथा संजू को स्नेह। इससे यथायोग्य अभिवादन के नीचे आपको स्वनिर्देश में अपना उनसे रिश्ता, जैसे आपका प्यारा भतीजा या भतीजी लिखा जाना चाहिए। फिर उसके ठीक नीचे अपना नाम लिखा जाता है, लेकिन जब आप परीक्षार्थी के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर नाम ना लिखकर क, ख, ग लिखा जाता है। बच्चों, अब तक हमने अनौपचारिक और औपचारिक दोनों पत्रों के विषय में कि वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या प्रारूप होता है, इस विषय में जानकारी प्राप्त की है। बच्चों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे औपचारिक पत्र लिखें चाहे अनौपचारिक पत्र लिखें, वह बाईं ओर से प्रारंभ होते हैं और अंत भी बाईं ओर ही उनका होता है। धन्यवाद।